guys, welcome to my YouTube चैनल। आइए आज हम कुछ नया देखते हैं। आज हम लाई, लाई एंड ले इन तीन इंग्लिश वर्ड्स को अच्छे से देखेंगे और इनमें डिफरेंस जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो तीन वर्ड्स हैं ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो इनकी फॉर्म्स के बारे में हमेशा डाउट रहता है और दूसरी इनकी मीनिंग भी आपस में हमें कंफ्यूज करती है। तो आइए देखते हैं आखिर इनका मतलब क्या होता है, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो पहला वर्ड है ये है लाई। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। जो इसकी तीन फॉर्म है V1, V2, V3, V4 एंड V5, वो इस प्रकार से हैं: लाई, लाइट, लाइट, लाइंग एंड लाइज। जैसे कि आपको पता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं दैट इज ये सिंपल, इसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। सेकंड फॉर्म को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है। और फोर्थ फॉर्म भर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से मिलके बनते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एंड फिफ्थ फॉर्म जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। जो दूसरा लाई होता है इसका मतलब होता है किसी सतह पर लेटना। तो इसमें हम खुद लेटते हैं, हमें कोई और नहीं लेटाता। तो इस लाई का मतलब वो है। तो इसकी सारी फॉर्म देखते हैं: लाई, ले, लेन, लाइंग एंड लाइज। तो ये रहा लाई, जिसकी मीनिंग किसी सतह पर लेटना होता है, उसकी पांचों फॉर्म। अब हम जो हमारा तीसरा वर्ड है ले, इसका मतलब होता है किसी चीज को बिछाना, लिटाना और सही से रखना किसी दूसरी चीज को। लाई के केस में हम खुद ही जब किसी किसी सतह पे लेटते हैं तब हम उस केस में लाई बोलते हैं। पर जब हम किसी और चीज को बिछाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ले। तो इसकी जो वर्ब होती है पांचों फॉर्म में: ले, लेट, लेट, लेइंग एंड लेज। तो आपने इस तरह आपने देखा होगा कि इसकी कई जगह फॉर्म्स कॉमन है। जैसे आप इनकी लाई और लाई की आईएनजी फॉर्म देखोगे तो ये दोनों कॉमन है। इन दोनों की फिफ्थ फॉर्म भी कॉमन है। और हम जैसे ले को देखेंगे, जो ले की फर्स्ट फॉर्म है वो इसी सतह पर लेटने वाले लाई की सेकंड फॉर्म भी है। तो ये हमें इसको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा। तो ये रहा इनकी पांचों फॉर्म का कंपैरिजन। अब आगे देखते हैं। कुछ एग्जांपल सेंटेंस से हम इसको समझते हैं। तो जो हमारी ये पहला वर्ड है लाई, ये एज ए वर्ब भी काम करता है, एज ए नाउन भी काम करता है। तो एज ए वर्ब जैसे हमने बताया था पिछली स्लाइड में, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। तो इसके कुछ इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस देखते हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने इस पहले सेंटेंस लिखा है, मेरे से झूठ मत बोलो। इसका मतलब इंग्लिश में होगा डू नॉट लाई टू मी। यहाँ पे लाई एक भद्वी की तरह काम कर रहा है और ये इस लाई का मतलब है झूठ बोलना। अब इसी का दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है।
यहाँ पे हुआ लाइंग इज नॉट ए गुड हैबिट। तो यहाँ पे हमने जो इस लाई वर्ब की हमने आईएनजी फॉर्म V4 उसको यूज किया है, और ये यहाँ पे एज ए नाउन की तरह काम कर रही है, जिसको कि हम जीरंड भी बोलते हैं। बेसिकली ये वर्ब है, पर यहाँ पे मैंने इस वर्ब का यूज, इसकी V4 का यूज एज ए जीरंड के रूप में दिखाया है कि हम वर्ब को कैसे नाउन बना के जीरंड के रूप में बना के उसको यूज कर सकते हैं। पर लाई की फोर्थ फॉर्म है, इसलिए मैंने यहाँ पे एज ए वर्ब में इसको दिखाया। हालांकि यहाँ पे जीरंड का काम कर रहा है, बट ये बनी वर्ब से ही है। अब देखते हैं लाई, ये एज ए नाउन भी काम करता है। एज ए नाउन इसका मतलब होता है झूठ। झूठ मतलब कोई चीज, नाउन मतलब कोई चीज। तो इसका इसका सेंटेंस देखते हैं, वह हमेशा बहुत झूठ बोलता है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब जो हुआ क्या, टेलिंग समथिंग, और झूठ यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो इसका इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा, ही ऑलवेज टेल्स a lot of lies। तो यहाँ पे लाइज क्या है, एज ए नाउन की तरह काम हो रहा है, काम कर रहा है। और टेल यहाँ पे हमारी वर्ब है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और किसी की रूटीन, किसी की हैबिट दिखाता है कि वो हमेशा ही झूठ बोलता है। तो ये देखा हमने दोस्तों लाई का यूज एज ए वर्ब और एज ए नाउन के रूप में। अब देखते हैं हम अगला वर्ड। ये जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में दिखा था लाई, ये दूसरा दूसरा वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी सतह पर लेटना। जब कोई खुद ही किसी सतह पर लेटता है खुद ही, तो इस लाई की इस मीनिंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, वह फर्श पर लेटता है। इंग्लिश में इसका मतलब हो गया ही लाइज ऑन द फ्लोर। दूसरा सेंटेंस है, कुत्ता दरवाजे के पास लेटता है। डॉग लाइज नियर द डोर। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। इन दोनों में हमने फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा करके इसकी हम पांचवी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में मेंशन किया हुआ है। तो ये रहा लाइक का यूज एज ए वर्ब के रूप में और विद डिफरेंट मीनिंग के साथ। आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड। इसमें हम जो हमारा तीसरा वर्ड है ले, एज ए वर्ब, इसकी मीनिंग, मेन मीनिंग जो हम जानते हैं, जिसमें हमें कंफ्यूजन रहता है, ये उसकी मेन मीनिंग है। इसकी और भी मीनिंग्स हैं, और हम पहले एक बेसिक मीनिंग समझे जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे जानेंगे तो हम इसकी और मीनिंग भी खुद सीख सकते हैं। पर जैसे कि मैंने बोला, ये बिगिनर बच्चों के लिए, जिससे कि उनके लिए चीजों को समझना इजी रहे। इसका ले एज ए वर्ब, इसका मतलब होता है किसी और चीज को नीचे लिटाना, बिछाना या रखना। इसमें हम किसी और चीज को नीचे जेंटली नीचे रखते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। कृपया किताब को टेबल पर रखें। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे जो ये ले वर्ड है, एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज हो रहा है। तो हम किसी को यहाँ पे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा दूसरा इसका एग्जांपल है, बिस्तर पर चादर बिछाएं कृपया। ये भी सेम उसी तरह है, ले द ब्लैंकेट ऑन द बेड प्लीज। यहाँ पे हम वर्ब की इसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं,
और क्योंकि हमने बताया कि ये इम्पेरेटिव और जो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हमने जो देखा लाई, लाई एंड ले के बारे में, उनकी पांचों फॉर्म्स, आपस में डिफरेंस और उनके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपके बेसिक डाउट जरूर क्लियर होंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर informative English grammar lessons. Thank you.